हनुमान जी ने कहा कि देखो रावण, ये अशोक वाटिका मैंने इसलिए उखाड़ी है, इस सारी अशोक वाटिका के जितने वृक्ष थे ये इसलिए उखाड़ करके फेंक दिए। माता जानकी ये भी धरती से पैदा हुई है, इसलिए ये भी इस धरती की बेटी है। ये सारे वृक्ष इस सीता के भाई लगते हैं, और अगर एक बहन अविरल आंसू बहाती है और उसके भाई ठूठ बन के खड़े रहे, उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत साल पहले की बात है, शायद अनामिका जी आपको भी पता नहीं होगा, क्योंकि मैं 17-18 लाख साल पहले की बात कह रहा हूं। इनका नाम लेना जरूरी, क्योंकि 2.5 लाख इन्होंने लिए, तो बड़ी कवित्री है। अब ये हाल मान लो ये नाराज हो जाए तो मेरी तो 2-3 तारीखें काट देंगे, हालांकि एक भी नहीं लिखा ही इसने। कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। एक बार क्या हुआ साहब, एक बात सुनना, 2 मिनट का वाकया है, आपने आज तक नहीं सुना होगा, किसी के मुंह से जाने बेरा की सुना रहा आपको। जब हनुमान जी लंका में गए, तो जब हनुमान जी लंका में गए उन्हें भूख लगी, मात मोहि अतिशय भूखा, भूख भी नहीं, आवाज नहीं आ रही है, माइक की आवाज नहीं आ रही, हाथ खड़े करो जरा, ये कैसे आ गई आवाज, क्या बात कर रहे हो? एक बार भैया चेक कर लेना माइक वाले। अरे आ गई, वो तो आ गई, चेक कर दो तो होता रहता, सामान्य सी बात है। ये बात मेरे को नहीं, सौरभ भाई को बोलना थी कि आवाज आ रही कि नहीं, वो जीता वो। तो क्या हुआ साहब कि हनुमान जी लंका में गए, आप सबको ये वाकया याद है, आपने रामचरितमानस पढ़ा है। मैं बहुत मूर्ख अज्ञानी हूं, मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची हो मैं क्षमा चाहता हूं। हनुमान जी जब लंका में गए तो वो माता जानकी के सामने जब खड़े हुए, तो माता जानकी से हनुमान जी कहते हैं कि मात मोहे अतिशय भूखा, ओनली भूख नहीं लगी उन्हें, ज्यादा भूख लगी थी। तो सीता जी ने कहा, आप सब जानते हैं कि यहाँ पे राक्षस लोग रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा कि माँ, अगर तुम्हारे मन में इस बात का सुख है तो मुझे कोई डर की चिंता नहीं। हनुमान जी ने अशोक वाटिका तहस नहस कर दी। मेघनाथ आया, अक्षय कुमार आया, उसकी फाइल हनुमान जी ने सल्टा दी। कछु मारे सु कछु मर दे सु कछु मिलाए सु धरी धूर। सौरभ भाई ने कहा, बोले यार ये धरी धूर क्या होता है? मैंने कहा इसका मतलब होता है बाबड़ा भूत। बोले बाबड़ा भूत का मतलब क्या होता है? मैंने कहा बाबड़ा भूत का मतलब जानना है तो गदर फिल्म देखो, उसमें सन्नी देओल कातिया को पकड़ के बाबड़ा भूत कर देता है। तो हनुमान जी ने पकड़ पकड़ के बाबड़ा भूत कर दिया, उनको खूब मारा। मेघनाथ आया, वो खतरनाक आइटम था मेघनाथ, उसके पास में बड़े बड़े टोटके थे, जैसे कि मेरे पास में है फिलहाल में। सादा ब्रह्मास्त्र कपि मन कीन विचार जैन ब्रह्म सर मान हूं, महिमा मिटे अपार। हनुमान जी को बांध करके नाग पाश में वो ब्रह्मास्त्र में रावण के पास ले गया। एक लाइन सुनना साहब, अब शायद मेरी माता बहनें पीछे तक के लोगों के हाथ खामोश न रहे, मैं एक कविता पढ़ूंगा छोटी सी। हनुमान जी से रावण ने कहा, बोले हे हनुमान, ये उधर वाला बक्सा बंद है, उधर वाला, हाँ, मैं इधर हो जाता हूं, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा, मैं इधर हो गया हूं। तो हनुमान जी से रावण ने कहा, बोले हनुमान, मैंने सुना था कि तुम बहुत ज्ञानी हो, ज्ञानियों में अग्रज हो, ज्ञानी नाम गगण्यम अतुलित बलधाम हेम शैलाम भदे। तुम तो ज्ञानियों में अग्रज हो हनुमान, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। हनुमान जी ने कहा, बोले रावण मेरे से क्या गलती हो गई? तो रावण ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हें भूख लगी थी तो तुम्हें 2-4 फल तोड़ करके खा लेना था, ये अशोक वाटिका के सारे वृक्ष तुमने क्यों उखाड़े? हनुमान जी ने कहा, बोले वाकई में गलती तो हो गई, अपने को भूख लगी थी तो केले वेले तोड़ के खा लेने थे, अपने को ये वृक्ष उखाड़ने की जरूरत क्या थी? रावण ने कहा, बोले तुम्हारे ऊपर वन विभाग वाले केस करेंगे, बहुत नाराज है वन विभाग वाले, तुमने पूरा अशोक वाटिका खत्म कर दिया। हनुमान जी ने जो एक बात कही मेरे भाई, हनुमान जी ने कहा कि देखो रावण, ये अशोक वाटिका मैंने इसलिए उखाड़ी है, इस सारी अशोक वाटिका के जितने वृक्ष थे ये इसलिए उखाड़ करके फेंक दिए कि हे रावण, ये जो वृक्ष जितने भी अशोक वाटिका में खड़े हैं ये इस जमीन पे खड़े हुए हैं, और इस जमीन पे जो खड़े हैं वो इस जमीन के बेटे हैं, जमीन के पुत्र हैं। और ये जो अशोक वृक्ष के नीचे अविरल आंसू बहाती है, ये वैदेही माता जानकी, ये भी धरती से पैदा हुई है, इसलिए ये भी इस धरती की बेटी है। ये सारे वृक्ष इस सीता के भाई लगते हैं, और अगर एक बहन अविरल आंसू बहाती है,
और उसके भाई ठूठ बन के खड़े रहे, उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है।